नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय फूलों पर है। जी हाँ, ये भाग 2 है। हमने पिछले भी वीडियो में आपको फूलों के बारे में बहुत रहस्यमय जानकारी दी थी और ये फूलों पे जो आज हम चर्चा करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा हम समय-समय पे पेड़ों, पौधों के बारे में, दिव्य प्रकृति से जुड़े हुए इन रहस्यमयी विज्ञान के बारे में आपको जानकारी देते रहे हैं कि कैसे कई पेड़ों में किस प्रकार की शक्तियाँ वास करती हैं। कई पेड़ों के नीचे हमने आपको बताया था, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसका उपाय, रेमेडी आदि सब दिए कि कई पौधों के नीचे से आप जाएँगे, पेड़ों के नीचे से जाएँगे, तो उनमें इतनी पावर होती है कि वे आपके पुण्य को ग्रहण कर लेते हैं। कई पेड़ों में ऐसी शक्ति होती है कि अगर आप उसके अंदर कुछ नीचे थोड़ी देर बैठे हैं उस पेड़ के छाँव में, तो आपके मन के दुख, शोक, क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से हर पेड़ पौधे में कोई ना कोई दिव्य शक्ति ज़रूर होती है और इसीलिए हम आपको समय समय पर ये वृक्षों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देते रहें। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मात्र पेड़ पौधे क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज से बचाएंगे। पेड़ों के कारण थोड़ा ज़मीन में जो ये लेवल हमारा पानी का नीचे जा रहा है वो ऊपर आ सकता है, क्योंकि पेड़ आकर्षित करते हैं बादल को, तो बारिश हो सकती है। क्लाइमेट को नॉर्मल रखने के लिए, टेम्परेचर को काम रखने के लिए पेड़ पौधे होते हैं? नहीं, ये उससे बहुत आगे है। आपने कभी सोचा है क्यों हमारे ऋषि मुनि सिद्ध पेड़ों के नीचे साधना करते हैं? किसी ऋषि मुनि को आपने देखा है, किसी सिद्ध को सुना है कि जो प्राचीन काल में बिल्डिंग के अंदर, झोपड़ी के अंदर अपनी उनकी साधना होती थी, आते हैं, उनके नियम हैं, वहाँ वो अपने कुछ समय भोजन आदि करने के लिए रेस्ट करते हैं, जंगलों में वो रहते हैं, परंतु साधना तो वो वृक्षों के नीचे ही करते हैं। आपने देखा होगा आदि गुरु शंकर हो, वो किस वृक्ष के नीचे साधना करते थे? आपको पता है? आपको मालूम है परमहंस रामकृष्ण परमहंस वो किस वृक्ष के नीचे साधना किए हैं? या दत्त गुरु, जिनका महाराष्ट्र में खूब एक सिद्ध मंदिर है, वे किस वृक्ष के नीचे साधना करते थे? ये सारे अलग अलग वृक्ष हैं और लोग ये नहीं जानते कि इन अलग अलग वृक्षों के कारण नीचे किस कारण से वे साधना किए हैं। इन वृक्षों की ऐसी क्या शक्ति थी और ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमारे सिद्धों को, ऋषि मुनियों को इनके नीचे साधना करना पड़ता है? क्योंकि ये मात्र आपकी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करते, इनके अंदर वो शक्तियाँ हैं जो आपके जीवन के हर पहलू के दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को सुलझाने का जो है मादा रखते हैं। इसलिए प्रकृति से जुड़े जड़ी बूटी, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लें। ये हरियाली मात्र नहीं है और मनुष्यों की यही एक सबसे बड़ी समस्या है। जिससे लाभ मिलेगा बस वही उनको तत्कालिक लाभ लेकर ही वो समझते हैं कि बस उनका हो गया। ऐसा नहीं है। ये वृक्ष जो हैं इनके साथ में भी बहुत सारी शक्तियाँ जुड़ी हैं और इसीलिए आप इनको, लोग डरते भी नहीं हैं इन्हें काटने छाटने में। मात्र अगर आप छटाई कर दें, कई ऐसे दिव्य वृक्ष हैं, आपको पता है, हमने आपको बताया था, मात्र अशोक की आप छटाई ही कर दें, गहरी इंटेंस आप क्लीनिंग, जब आप इस पेड़ की कटाई करते हैं, मैं काटने की बात, उनको समाप्त करने की बात नहीं कर रही, मात्र छटाई करने की। हम छाटते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत भव्य इसका क्राउन बहुत फैल गया है, तो इसकी छटाई करते हैं। अगर आपने सही तरीके से नियम पूर्वक इसकी छटाई नहीं की तो आपको अथाह दुख सहना पड़ता है और तुरंत तत्काल, कि जो भी किया है उससे आप पूछ सकते हैं। इसमें समय नहीं लगता। आज इसकी कोई छटाई कर दे, गलती से ही क्यों ना कर दे, नियमों का पालन किए बिना, अगले दिन देखिए उसके शरीर में, उसके जीवन में कितना अथाह परेशानियों का, दुखों का भंडार जो है उसके सामने खड़ा हो जाता है। लोग पीपल को भूत प्रेत के साथ जोड़ते हैं और ये बहुत दुख का कारण है, क्योंकि जिसके नीचे सिद्ध महात्मा बैठ के साधना कर रहे हैं, गौतम बुद्ध आदि जो दिव्य आत्माएं हैं जिसके नीचे बैठ के साधना करती हैं। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में कि मैं पेड़ों में अश्वत्था हूँ, पीपल हूँ। उसी को भूत का प्रेत पेड़ बता देते हैं, प्रेतों का उसका केंद्र बता देते हैं कि सारे भूत प्रेत जाके लटके हैं पीपल के नीचे। कितने दुख का कारण है ये। और मुझे ये सुन के इतना आघात होता है जब ये सारी चीज़ें अज्ञानतावश लोग कहते हैं, तो सोचिए अपना कितना गंदा कर्म बना रहे हैं, कितने गलत कर्म अपने जीवन में जो उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं। पीपल को तो आप देखें गांव में, ग्रामीण इलाकों में चांडाल व्यक्ति भी होगा ना, या जो नीच अधम कर्म भी करने वाला होगा, वो भी उससे काटने से डरता है। और आज
किसी भी वृक्ष को काटने से लोगों को भय नहीं लगता। बिल्व का वृक्ष ये भी पवित्र वृक्ष है, तो ये वृक्ष को काटना भी लोग का ये नहीं जानते कि अगर आप बिल्व काटते हैं तो आपके संतान से जुड़ा हुआ आपको अपने कितना आपको बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ सकता है, अनेक प्रकार के जीवन में आपको परेशानियों का कारण बनता है, क्योंकि ये सारे दिव्य वृक्ष हैं। कुछ वृक्ष ऐसे जैसे हम बोलते हैं पंचवटी, ये पंचवटी क्या है? सिर्फ पंच वट वृक्ष नहीं है, लोग इसको गलती में लिए हैं। ये पंचवट श्री आदि अगर देखा जाए तो भगवान शिव के पंचवट है। आप जानते हैं कौन से? जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए आप। हम पंचवट भगवान विष्णु के भी होते हैं, जिससे हम शैव लोग जो हैं वैष्णव लोग उसकी साधना उसमें करते हैं। तो अगर आपको एक भी पंचवट में जो विष्णु जी से जुड़ा हुआ, नारायण से जुड़े हुए पंचवट है, वैसे ही माता की साधना में भी पंचवट का प्रयोग किया जाता है। ये अलग अलग वट यहाँ पे हम पेड़ों के लिए ले रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि हर पेड़ों में किसी न किसी दिव्य शक्ति का वास है। इसे आप साधारण रूप में लेने की गलती ना करें। वहीं हम आपको बताना चाहते हैं फूलों के बारे में। एक ऐसा दिव्य फूल है, अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी जैसे परेशानियां हैं तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। आप जाके अपने शास्त्रों को पढ़ें, देखें माता का कौन सा ऐसा वृक्ष है। और यह हर ग्रंथ में शिव जी के अगर आप देखें, शिव महापुराण निकाल के पढ़ें, उनमें जानकारी दी गई है कौन सा ऐसा पौधा है जिससे आप ये सारी जानकारी, कौन से नक्षत्रों में आप इनको तोड़ें तो आप कभी भी किसी प्रकार के भी कोर्ट कचहरी राजदंड से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में हैं, फंस गए हैं आप और आप इनोसेंट हैं, तो आप मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कुछ ही क्षण में, अगर आप ये वृक्ष को अपने इस फूल को मात्र अपने पास में रखते हैं। हाँ, परंतु नियम है कि इसके मंत्र को और इसकी नक्षत्र की जो हम दिन काल कहते हैं कि दिन काल को थोड़ा ध्यान करके आप नक्षत्रों का ध्यान करके इसको तोड़ सकते हैं। तो उसका मात्र अगर आप ध्यान कर लें तो ये वृक्ष का फूल का ही मात्र आप, ये छोटे से पौधे में होता है, पौधे का ये फूल है, इसी से आप हर प्रकार के कोर्ट कचहरी राजदंड से बच सकते हैं। इस वृक्ष के बारे में पौधे के बारे में हम आपको इसका नाम नहीं बता सकते, क्योंकि निश्चित इसका कोई गलत लोग भी इसका लाभ उठाने का काम करेंगे। परंतु ये निश्चित है कि कर्म सिद्धांत यहाँ काम करता है। अगर आप गलत हैं तो निश्चित ही दंड तो आपको प्राप्त होगा ही। और अगर आप इन दिव्य वृक्षों के साथ में खेल करेंगे, आपको लगता है कि ये फूल पौधे जिनको आप बड़े मुहूर्त में मंत्रों के साथ उच्चारित करके इनको अगर प्राप्त कर लें, अपने घर के बड़ों से, सिद्धों से या किसी जानकार पंडित पुरोहित से इसको प्राप्त कर लें और आप बच जाएंगे गलत करने के बाद भी राजदंड से, कोर्ट कचहरी के भय से या भगवान के प्रकोप से आप बच जाएंगे। तो ये संभव नहीं है। ये तो मात्र उनके लिए है, हो सकता है टेम्परेरी लाभ हो सकता है किसी को प्राप्त हो, क्योंकि मेरा ये अनुभव है जिनको भी मैंने ये फूल दिया है निश्चित ही वो विजय ही प्राप्त किए हैं कोर्ट कचहरी में। तो मुझे ये पता है कि ये वृक्ष कितना, ये पौधे, ये वृक्षों में कितनी पावर होती है, इनके मात्र फूलों में, इनकी पत्तियों में, इनकी जड़ी में कितना दिव्य और कितना ही रहस्यमय इनके अंदर जो है अप्रकट्य जो है ऊर्जा का पुंज छुपा हुआ है। और इसीलिए इनको आप छोटा समझने का गलती मत करें। जब तक आप स्वयं इसका अनुभव नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि लोग इसके रहस्य को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर सकते। वैसे मैंने आपको बताया था, मैंने बहुत प्रकार की हीलिंग सीखी थी, परंतु मैंने जब देखा हीलिंग करते करते तो मुझे लगा कि क्रिस्टल हीलिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग। हाँ, निश्चित है ये क्रिस्टल हीलिंग, आपको तुरंत एकदम समाधि की अवस्था में किसी व्यक्ति को हील करना है, तुरंत तत्काल ही मदद करती है। परंतु जड़ी बूटी से जो आप अनेक प्रकार के लाभ तुरंत तत्काल लेते हैं, ये बहुत कम चीज़ों में हम देख पाते हैं। इसीलिए अगर आप हीलिंग भी सीखना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रकार की साधना में जुड़ना चाहते हैं, तो उससे भी आप प्रकृति से जुड़कर ही प्राप्त करें। आप देखेंगे कि ये आपको बहुत हेल्प करेगी, मेरी ये राय। दूसरा एक पौधा पेड़ होता है जिसके फूल मात्र आप दर्शन कर लें। और ये फूल के बारे में क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे ये भारतवर्ष में इस पेड़ को बहुत जगह बहुत आराम से देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, और इसका नाम है डूमर।
डूमर का ये पौधा जो है ये कई जगह देखा जाता है। ये पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ बनता है। मात्र इसका अगर आप फूल का दर्शन कर लें, इसके फूल का दर्शन होना लगभग बिरलों को ही हो पाता है। तो अगर आप इतने बिरले हैं और आप बहुत ही ज़्यादा पुण्य आत्मा है तो निश्चित ही आपको इसका दर्शन हो सकेगा। और अगर आपको ये फूल दर्शन अगर आपको होते हैं इस डूमर के फूल के, तो आप समझिए कि एक राजा को ये रंग बनाने की शक्ति रखता है। और जो जो इसके फूलों को देखा है वो अपने जीवन में हर वो इच्छा प्राप्त करता है जो उसने अपने अच्छे से अच्छे सुखों के अपने जीवन में सुखद क्षणों में भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पॉजिटिव चीज़ें उसके जीवन में आसानी से आती हैं और हर प्रकार के सुखों को वो प्राप्त करता है। क्योंकि भारत के हर कोनों में ये पेड़ जो है दिख जाता है, इसीलिए आप देखें इसकी सेवा करें डूमर की। और कई अज्ञानी मूर्ख इसे भी भूत से जोड़ते हैं, गलत आत्माओं प्रेत का वादा, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि कितना खतरनाक है कर्म सिद्धांत। इसे तो शादी में भी प्रयोग किया जाता है। जब शादी में मंडप आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है तो ये सहज लॉजिक है, सामान्य व्यक्ति एक बच्चा भी बता सकता है कि अगर ये शादी जैसे शुभ कर्मों में प्रयोग हो रहा है तो निश्चित ही इसके अंदर भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ हो ही नहीं सकती। अगर ये नकारात्मक है तो ये शादी में कैसे काम कर रहा है, ये शादियों में क्यों मंडप के इसमें कार लगाया जा रहा है। तो इतना कंट्रोवर्शियल एक आप किसी भी पेड़ पौधों को लेकर खर उसका भूत प्रेत के साथ जोड़ देना, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा अज्ञानता का और दुख का कारण है। तो ये चीज़ों को समझना होगा। समय के साथ में आपको अपनी सोच, क्योंकि प्रकृति को आप हरियाली और सिर्फ भूत प्रेत के साथ जोड़कर ये जो बता दिया गया है ये इससे बाहर निकलना होगा। क्योंकि इनमें दिव्य शक्तियों में जितना इनका वास होता है, निश्चित ही है कुछ ऐसे पौधे जो नकारात्मक होते हैं या इनको गलत तरीके से प्रयोग किए दुष्ट लोग करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हर पौधों को आप इसी नज़रिए से देखें। तो कहने का ये अर्थ है कि पौधों की दिव्यता को, इनके जड़ी बूटी के ज्ञान को जाने समझें, पेड़ों को अपने आसपास स्थान दें। और निश्चित ये मैं आपको गोल्डन रूल वास्तु में सिखाई थी, बताई थी कि अगर आपके प्लॉट के अंदर पेड़ नहीं है तो आप मान के चलिए कि उस बनाए हुए भवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। और अगर आपको इसको देखना है, चेक करना है, तो आप किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाकर देख सकते हैं जो बड़े से भवन, बड़े से बड़ा, सुंदर से सुंदर भवन बनाते हैं, परंतु प्रकृति को स्थान नहीं देते, जीवन के दूसरे रूपों को स्थान नहीं देते। अगर पेड़ पौधे ही नहीं है तो नकारात्मक ऊर्जा जो वास्तु के माध्यम से उत्पन्न होती है वो कहाँ नेगेटिविटी जाएगी, वे आप ही के जीवन को तबाह बर्बाद करेगी। और एक समय आता है कि 10 या मैक्सिमम 15 साल बाद ये पेड़ घरों को आपको विक्रय करना पड़ता है या किराए में देना पड़ता है। निश्चित ये वास्तु का नियम है और इसीलिए हम आपको बताते हैं कि प्रकृति को समझें, इसके साइंस को जानें और इसका लाभ उठाएं। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।